हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल RGPB ऑल कंटेंट। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लुक अहेड कैरी जनरेटर। ये एक डिजिटल सिस्टम का टॉपिक है। लुक अहेड कैरी जनरेटर ऑल्सो नोन एज कैरी जनरेटर। लुक अहेड कैरी जनरेटर को कैरी जनरेटर भी कहते हैं। कभी कभार एग्जाम में लुक अहेड कैरी जनरेटर की जगह कैरी जनरेटर पूछा जाता है, तो उसमें भी आपको सेम यही लिखना है। इट क्रिएट अ आउटपुट कैरी। लुक अहेड कैरी जनरेटर क्रिएट करता है आउटपुट कैरी। It is used in digital logic to perform arithmetic operation quickly and efficiently। यह डिजिटल लॉजिक में यूज़ होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को बहुत ही ईजीली सॉल्व करने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द लुक अहेड कैरी जनरेटर वर्क। फर्स्टली लुक अहेड कैरी सिग्नल। लुक अहेड कैरी जनरेटर क्रिएट टू सिग्नल। लुक अहेड कैरी जनरेटर टू सिग्नल क्रिएट करता है। फर्स्ट कैरी जनरेटर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जी से, एंड नेक्स्ट इज कैरी प्रोपोगेटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। देन नेक्स्ट जनरेट अ आउटपुट कैरी। लुक अहेड कैरी जनरेटर हमने आपको आगे भी बताया था कि ये आउटपुट कैरी जनरेट करता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट द आउटपुट कैरी, ये इसका मेन पॉइंट है। देन वी विल डिस्कस अबाउट कैरी प्रोपोगेटर। द कैरी प्रोपोगेटर इज प्रोपोगेटेड द नेक्स्ट लेवल। कैरी प्रोपोगेटर कैरी को नेक्स्ट लेवल पर प्रोपोगेट करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फुल एडर यूजिंग लॉजिक गेट। ये है फुल एडर का लॉजिक डायग्राम। इसमें अपन ने 3 इनपुट दिए हैं, उसमें 2 आउटपुट निकलते हैं, एक सम और एक कैरी। इसमें ये क्या है वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से ये है एक एक्सॉर गेट और ये है 2 एंड गेट और एक और गेट से मिलके फुल एडर सर्किट बनता है। इसमें यहाँ से 2 इनपुट गए, एक्सॉर गेट से यहाँ पे इनपुट निकलते हैं ए एक्सॉर बी। यहाँ पे इस जो आउटपुट यहाँ पे ए एक्सॉर बी आया है, इसको CP नाम दे दिया गया है। CP है कैरी प्रोपोगेटर। देन यहाँ से ये बी के और ए के इनपुट दिया है। अपन को पता है एंड गेट में इनपुट्स का मल्टीप्लाई होता है, तो ए के एंड बी के यहाँ पे निकल आएंगे ए के और बी के, और ए की बी क्यू को यहाँ पे नाम दे दिया गया है कैरी जनरेटर। यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था इसमें कैरी प्रोपोगेटर और कैरी जनरेटर निकलते हैं। देन ये ए के एंड बी के यहाँ से जाएंगे एक और एक्सॉर गेट से, और यहाँ पे इसको एक सी के इनपुट और मिल रहा है, तो ए प्लस ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। जो यहाँ पे सम आया है इसकी वैल्यू है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। देन यहाँ पे ये वाला एंड गेट है, इसमें इनपुट जा रहा है CP एंड CK, और अपन को पता है एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो CP एंड CK यहाँ पे निकल आएगा। देन यहाँ से जो इनपुट गया वो था ए के एंड बी के। ये यहाँ पे और गेट लगा है, और गेट में सिंपली प्लस होता है। इस ए के और बी के को अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसको नेम दे दिया गया था CG, और यहाँ से ये जा रहा है CP और CK, तो यहाँ पे जो कैरी निकलेगी उसकी वैल्यू होगी CP से CK प्लस CG। जो अपन ने यहाँ पे निकाला है उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। CP जो कि कैरी प्रोपोगेटर है, इसकी वैल्यू क्या आई थी ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, इसको इक्वेशन 1 दे दी। देन CG कैरी जनरेटर, कैरी जनरेटर की वैल्यू आई थी ए के एंड बी के, इक्वेशन 2। देन सम, जो के की वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, ये अपन को आगे निकालनी है। के की वैल्यू अपन आगे निकालेंगे। एस की का क्या आया था ए एक्सॉर बी एक्सॉर, यहाँ पे के सी एक्सॉर, ए के एक्सॉर बी के एक्सॉर देन सी के एक्सॉर, इक्वेशन 3। नाउ अपन लिखेंगे सी के +1, मतलब जो कैरी आई थी। +1 यही है कि यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो नंबर होगा उसमें 1 1 प्लस करके अपन आगे की कैरीज निकालेंगे, वो आगे निकालेंगे जब आपको समझ आ जाएगा। कैरी क्या आई थी, यहाँ से ये CG गया था और
यहाँ से सी पी एंड सी के, तो ये आ गई थी अपनी कैरी। लिख लेते हैं सी पी सी के प्लस सी जी, ये है इक्वेशन 4। इन अ सिमिलर मैनर फॉर अ के स्टेज एडर, ये जो अपन ने निकाला है ये बस इसमें अपन को के की वैल्यूज़ अलग अलग नंबर्स के लिए रखनी है और देन सॉल्व करना है। द फाइनल कैरी सी के प्लस एन कैन बी डिटरमाइन, जो आगे सॉल्व करेंगे उसमें सी के प्लस 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंसिडर 4 बिट एडर, इसमें कंसिडर करते हैं 4 बिट एडर। राइट बूलन एक्सप्रेशन फॉर द कैरी आउटपुट यहाँ पे C0, C1 और C2 एंड C3 के लिए आगे कैरी निकालेंगे। जैसा कि पहले बताया था, लुक अहेड कैरी जनरेटर में आउटपुट कैरी निकालते हैं और अपन को 4 बिट्स के लिए निकाल लिए हैं। वो 4 बिट्स कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2 एंड 3। तो ये है कैरी की इक्वेशन जो अपन पहले निकाल चुके हैं। अब बस सिंपली के की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है, तो लेट्स पुट के इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो सी के की जगह पे 0 प्लस 1, सी पी की जगह 0, के की जगह पे 0, सी जी के की जगह पे 0। ज़ीरो प्लस 1, 1, सी पी 0, सी 0, सी जी 0। इसको इक्वेशन इन्हीं इक्वेशन से आगे लॉजिक डायग्राम लुक अहेड कैरी जनरेटर का जनरेट करना है। इक्वेशन 1, अब पुट के इक्वल टू 1, इस वाली इक्वेशन में के की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू सी पी 1, सी के 1, सी के की जगह पे 1, सी जी 1, 1 प्लस 1 2, सी पी 1, सी 1, सी जी 1। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन सेकंड। नाउ पुट के इक्वल टू 2, 1 0 के लिए निकाल चुके, 1 के लिए, अब 2 के लिए। अब इस वाली इक्वेशन में के की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो सी 2 प्लस 1, सी पी 2, सी 2, सी जी 2। C2 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो इस वाली इक्वेशन में C2 की वैल्यू पुट करेंगे। C2 प्लस 1 3, CP2, C2 की वैल्यू है ये CP1, C1 प्लस CG1 प्लस CG2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, CP2, CP1, C1, CP2, CG1, CG2। ये निकला इक्वेशन 3। नाउ पुट के इक्वल टू 3, इस वाली इक्वेशन में अब के की जगह 3 पुट करेंगे, C3 प्लस 1, CP3 के C3, CG3, 3 प्लस 1 C4। C3 की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इस इक्वेशन में C3 की वैल्यू पुट कर देंगे, CP3, ये है C3 की वैल्यू, CP2, CP1, C1, CP2, CG1, CG2 सेकेंड प्लस CG3। अब C4 की वैल्यू को इंटू करके लिख लेंगे, तो इस CP3 का इंटू इस पूरी इक्वेशन में करेंगे, CP3, CP2, CP1, C1, CP3, CP2, CG1 प्लस CP3, CG2 प्लस CG3।
G3। ये निकल आई चारों बिटों की इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 4 नहीं, अपनी चारों इक्वेशन जो अपन ने पहले ड्राइव कर चुके हैं। अब इन चारों इक्वेशन की हेल्प से बनाएंगे अपन लुक अहेड कैरी जनरेटर का लॉजिक डायग्राम। C1 को लॉजिक डायग्राम में इन इक्वेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, अपन को बस C2, C3 एंड C4 की इक्वेशंस को लेना है। तो फर्स्टली C2, C3 एंड C4 की इक्वेशन का और गेट बना लेंगे। ये है C4, ये है C3, ये है C2। अब C2 की इक्वेशन में एक CG1 इनपुट एंड P1 एंड C1 इनपुट दिया गया है, तो CG1 डायरेक्टली इसमें दे देंगे। CP1 एंड C1 का मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन को एंड गेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली एंड गेट का लॉजिक डायग्राम बना लेंगे। CP1 C1 और इसका एडिशन हो रहा है, तो बस इसको सिंपली ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ और गेट। यहाँ से C2 में इक्वेशन निकल के आ जाएगी जो ये वाली CG1 प्लस C1 और CP1, जो इक्वेशन यहाँ पे थी। अब सेम C3 के लिए करना है, C4 के लिए चलिए देखते हैं। C3 में पहला इनपुट है CG2, G2 को डायरेक्ट दे देंगे इनपुट में CG2। देन CP2 एंड CG1 यहाँ पे है, CP2 नहीं है तो CP2 लिख लेंगे। और इनका करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट का यूज़ करेंगे। CP2 एंड CG1, CP2 और CG1 यहाँ पे है। अगली इक्वेशन है CP2, CP1 एंड C1। CP2 है, CP1 है और C1 भी है। CP2, CP1 एंड C1। देन इन तीनों का प्लस। यहाँ से अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। C3 की इक्वेशन ये वाली निकलेगी CG2 प्लस CP2, CG1 प्लस CP2, CP1 एंड C1। अब आगे C4 की इक्वेशन के लिए करेंगे। C4 की इक्वेशन में पहला गया है CG3 और CG3 अभी है नहीं तो उसको दे देंगे CG3। देन CP3 एंड CG2 अपने पास ऑलरेडी है, CP3 लेंगे, CP3 एंड C2 का मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एंड गेट बनाएंगे G2। अगला है CP2 एंड CG1। CP3 अपने पास ऑलरेडी है, CP2 भी है एंड CG1 भी है। सिंपली एंड गेट बना के इनपुट दे देंगे CP3, CP2 एंड CG1। लास्ट टर्म है CP3, CP2, CP1 एंड C1। तो इसके लिए एक लॉजिक डायग्राम बना देंगे। CP3 ये रहा, CP2 ये है, CP1 भी है अपने पास एंड C1 भी है। ये मैंने रफली बनाया है लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा।
फिर इसमें इनपुट दे देंगे। ये अपनी C2, C3 एंड C4 इक्वेशन के लिए लॉजिक डायग्राम लुक अहेड कैरी जनरेटर का बन चुका है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आप लोगों को किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।